होली का पर्व समता का पर्व है। कोई भेदभाव नहीं, न कोई छोटा न कोई बड़ा, किसी प्रकार का भेदभाव जब न हो तब होली जैसी रंग भरी उत्साहपूर्ण आयोजन हम सबके सामने होता है। और होली के पहले घर की इस खुशी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की डबल इंजन सरकार ने यह सुविधा 2022 में प्रारंभ की थी और मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन सरकार ने जो घोषणा की उसके क्रम में आज यह 1500 करोड़ रुपए की राशि 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए जारी की जा रही है। वे अपने नजदीक के जिस भी एजेंसी से उनका कनेक्शन है उस कनेक्शन वहां पर जाएंगे तो उनको होली के पहले या होली जो जिनके पास वो सिलेंडर भरा है या होली के बाद भी उस राशि का उपयोग करते हुए वे लोग अपना एक भरा हुआ सिलेंडर वहां से उपलब्ध कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये सुविधा आपको दी जा रही है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार गरीब को, अन्नदाता किसान को, महिलाओं को और युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर शासन की योजना के साथ जोड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी यही कहते हैं कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं और वे 4 जातियां एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक युवा है। सभी जातियां इसमें समाहित हैं। सभी पंथ, संप्रदाय, मत, मजहब सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं और इसलिए योजना का लाभ जब देने की बात होगी तो योजना का लाभ उसका एक ही मंत्र है, सबका साथ और सबका विकास का। एक ही मंत्र है, याद करिए ना। कोरोना कब का समाप्त हो गया, लेकिन 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का और उनमें 15 करोड़ के लिए उत्तर प्रदेश के लोग प्राप्त करते हैं। उज्ज्वला योजना में देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक लोगों को सुविधा प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश में 1,86,00,000 लाभार्थी। अब सोचो, जिसको कभी सिलेंडर नहीं मिला उसको मोदी जी ने दे दिया। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की गारंटी और 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति होगा सबको फ्री 5 लाख रुपए कैशलेस सुविधा उनको कहीं भी प्राप्त हो सकता है। अभी हम लोगों ने शिक्षकों को, बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, इन सबको भी इसके साथ जोड़ने की व्यवस्था की। कैशलेस सुविधा सबको 5 लाख रुपए हर वर्ष उपलब्ध करवाएंगे, सरकार पैसा देगी। जो समाज के लिए काम करेगा, समाज और सरकार उसके लिए कार्य करेगी, सरकार उसके बारे में सोचेगी। ये पहले नहीं होता था क्योंकि पहले सोच संकीर्ण थी। पहले सरकार जाति खेमों में बांटी हुई थी, लड़ाती थी, माफिया पैरेलल शासन चलाते थे, अराजकता थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, अराजकता का तांडव था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाते थे, परिणाम है उत्साह भंग, और उसके बाद कहां कोई त्योहार मना पाएगा। कर्फ्यू लग जाता था।
बहनों और भाइयों, आज कर्फ्यू नहीं है, दंगा नहीं है। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव जी अभी कल ही जर्मनी से आए हैं। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को देखने के लिए और डिफेंस जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बन रहा है, उस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में कैसे उसकी संभावनाओं को आगे बढ़ाया जाना है, इन सब को लेकर के उनको कई बार दुनिया के अंदर जाने का अवसर मिला होगा और गए होंगे। उन्होंने देखा होगा कि 17 के पहले जाते थे, उत्तर प्रदेश की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से देखने का भी कार्य नहीं करता था। और आज देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश में आना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है सरकार सुरक्षा भी दे सकती है और निर्णय लेकर के उसकी समस्या का समाधान भी कर सकती है। ये जो चेंज आया है, ये जो निवेश आएगा जर्मनी से, जापान से, सिंगापुर से, दुनिया के देशों से, ये निवेश केशव जी के परिवार का व्यक्तिगत कोई उससे लाभान्वित नहीं होने वाला है, लेकिन हां, हमारा प्रदेश लाभान्वित जरूर होगा। यहां का नौजवान जरूर नौकरी और रोजगार पाएगा। एक लिंक जोड़ने का काम हुआ है, वह लिंक इस रूप में जिससे यहां पर अधिक से अधिक लोगों को नौकरी की सुविधा मिल सके, और दूसरा, यहां के अच्छे नौजवानों को सरकार की गारंटी के साथ हम उन देशों में भेज सकें। जिसको यहां 20,000 मिलता है, अगर उसी नौजवान को वहां जाकर के 2 लाख और 2.5 लाख मिलने लग जाएगा तो क्या बुरा है इसमें? सम्मानजनक जीवन जिएगा, उसके लिए क्या कुछ करना है, ये सब जानने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता होती है। और ये तब होता है जब सुबह से लेकर शाम तक कोई मिलकर के लगातार काम करता है। और आज उसी का परिणाम है, और हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने विजन दिया देश को आगे बढ़ने का। ये विजन उससे वही विजन है, महिलाओं के प्रति संवेदना, बीमारी से मुक्ति मिले, नौजवानों को रोजगार की सुविधा मिले, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली हो, हर बेटी सुरक्षित हो, हर व्यापारी सम्मान के साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। और सरकार इसी उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है, उसी उद्देश्य के तहत सरकार कार्य कर रही है। उज्ज्वला योजना में प्रधानमंत्री जी ने पहले से व्यवस्था की है कि इस वर्ष में 9 सिलेंडर सब्सिडी रेट पर देंगे। यानी जो भी सिलेंडर खरीदता है कनेक्शन फ्री, लेकिन जब आप सिलेंडर खरीदने के लिए जाते हैं और भरे हुए सिलेंडर को लेते हैं तो प्रत्येक सिलेंडर में आपको प्रति रिफिल जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 9 सिलेंडर में आपको सुविधा दी जाती है, उन 9 सब्सिडी युक्त सिलेंडर में प्रत्येक सिलेंडर में 335 रुपए 40 पैसे की सब्सिडी केंद्र सरकार आपको उपलब्ध करवाती है, आपके अकाउंट में वापस करती है। यानी दुरुपयोग भी रुक जाए और पैसा आपने जो खर्च किया वो पैसे में से 335 रुपये 40 पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाए। ये तो 9 सिलेंडर पर तो प्रधानमंत्री मोदी जी ही सब्सिडी आपको दे रहे हैं, और बाकी हमारी सरकार ने तय किया कि दीपावली और होली के पहले हर परिवार में हम फ्री में एक सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। और ये समारोह आज प्रदेश भर में इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, जिससे दीपावली की, होली के पहले पहले हर एक व्यक्ति अपने घर में सम्मानजनक ढंग से ऊर्जा की इस आवश्यकता की पूर्ति करने के साथ साथ उत्साह और उमंग को और कई गुना बढ़ाने में वह सहयोगी हो सके। आज ये डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। अभी आपने देखा होगा हमारी सरकार बहुत सारे कदम उठाने जा रही है।
इस बार बजट में जो कदम उठाए गए हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उस क्रम में भी आज प्रातःकालीन सत्र में भी आपने देखा होगा, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी हुई समस्या के लिए वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया। हमारी बेटी सुरक्षित होगी तो हमारा परिवार सुरक्षित होगा। और उस कार्यक्रम को 2100 रुपए का वैक्सीन है, अब उसको कम करते हुए न्यूनतम 300 रुपए में उसको भी फ्री में ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। फ्री में यह व्यवस्था की जा रही है, उसको लॉन्च उन्होंने आज जो किया है। यानी ये सरकार जब संवेदनशील होती है तब उस समाज के बारे में सोचती है। पहले क्या होता था, पहले लोग जाति के नाम पे लड़ाते थे, लेकिन परिवार का ही काम कर पाते थे, अपने परिवार तक ही सीमित रहते थे, सब कुछ परिवार में आए। उनके लिए प्रदेश ही परिवार था और परिवार के लोग प्रदेश को नोचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। आज हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है और उसी का सुरक्षा भी, उसी का सम्मान भी और उसी के स्वावलंबन के लिए कार्य करना है। और उसी दिशा में ये जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इस बार आपने बजट में देखा होगा, दोनों सरकारों ने गरीब को, महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को ध्यान में रख करके इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। लखपति दीदी का कार्यक्रम हो या सी मार्ट, ग्रामीण क्षेत्र में सरकार ने जो व्यवस्था प्रारंभ करने का प्रयास किया है, इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना, यानी जितने भी हमारी महिला स्वयंसेवी समूह है, वह जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लिए, उनके लिए एक मार्केट की सुविधा उपलब्ध करवाने, क्वालिटी के इंप्रूवमेंट के साथ साथ उनके लिए मार्केट उपलब्ध करवाने की सुविधा, इसके लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है। और साथ साथ महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना में कोई महिला उद्यमी बनना चाहती है तो उसको हम लोग एक निश्चित राशि गारंटी मुक्त और किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट से मुक्त धनराशि बैंक से उपलब्ध करवाएंगे। वह आसानी से मार्जिन मनी भी उसमें देंगे, वह आसानी से अपने व्यवसाय को, छोटे मोटे कार्यों को प्रारंभ करके पूरे परिवार को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर कर सकती है। प्रयागराज और लखनऊ में मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना करने, लाखों महिलाएं दुग्ध समितियों के माध्यम से स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ सकती हैं। और केंद्र सरकार ने जो व्यवस्था की है, महिला श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण के साथ ही सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट यानी सी मार्ट, इसमें सीधे बाजार से जोड़ने की कार्रवाई, महिला स्वयंसेवी समूह को जोड़ने के कार्यक्रम, ये सभी और पहले से भी योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का कार्यक्रम, मातृ वंदना का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई, और फिर बेटी के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए हम लोग उस विवाह में बेटी की शादी के लिए उपलब्ध करवाते हैं। यानी जिस बेटी के बारे में पहले लोग उपेक्षित मानते थे, अब सरकार उसका कन्यादान करने के लिए तैयार है। सरकार जाएगी उसका कन्यादान करने के लिए, क्योंकि गांव की बेटी तो सबकी बेटी मानी जाती थी और सरकार उसमें लग करके कार्य करना चाहती है। और उन सभी कार्यों के साथ ही आज जो सुरक्षा का माहौल हुआ, परिणाम क्या है? महिला श्रम बल पहले 13% था और आज 36% महिलाएं उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही हैं। सरकारी नौकरियों में, उद्योगों में और समाज के अलग अलग तबके में वह स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ी हैं। और इसी दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है कि ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ें। सरकार ने एक एक करके तय किया है।
आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, इन सब के मानदेय को भी हम वो कर्मिक रूप से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये लोग कार्य करती हैं, समाज में रह करके काम करती हैं। हमारे जो फेयर प्राइस शॉप हैं, जिनको आप राशन कोठी की दुकान बोलते हैं, पहले ही पॉस मशीन नहीं था, तमाम शिकायतें आती थी। आज ही पॉस मशीन हो गई। अब उनके लिए वहां पर एक मॉडल शॉप बनाए जा रहे हैं। मॉडल शॉप के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था की और उनकी सुविधा दी है। अब केवल राशन ही नहीं, नशीली पदार्थों को छोड़ करके बाकी सभी सामान वे बेच सकते हैं। सब सुविधाएं दे रहे हैं और उनके कमीशन को भी बढ़ा रहे हैं। आज गांव में वीसी सखी भी है। आज गांव में गांव की ही बेटी वीसी सखी के रूप में काम कर रही है, विद्युत सखी के रूप में काम कर रही है, अन्य तमाम प्रकार से कार्य कर रही हैं। अनेक रोजगार की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हो रही हैं और इसीलिए जिससे समाज का हर तबका स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हो सके, सरकार उसको प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और उसी क्रम में आज 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए ये 1,500 करोड़ रुपए की राशि फ्री में सिलेंडर रिफिल करने के लिए आज जारी हो रही है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के इन सभी लाभार्थियों को, जो 1,86,00,000 परिवार हैं जिनको आज इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, उन सबको और पूरे प्रदेशवासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं। अग्रिम बधाई देते हुए अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से उत्साह और उमंग के साथ मनाए जाने चाहिए। बधाई देने के लिए होने चाहिए, उत्साह और के पर्व होते हैं। आपसी बैर भाव को समाप्त करने के आयोजन होने चाहिए।